चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी क्या है ना। हम एक इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे ताकि वो एक वर्ग भी हो जाए। ए बी सी और डी क्या है, एक आयत है। देखो क्या लिखा है, तो ए बी सी डी क्या है, आयत है। इसके विकर्ण ए सी, इसका विकर्ण कौन, ए सी क्या करता है, दोनों कोण ए और कोण सी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यानी ए कोण को भी दो बराबर भागों में बांटता है और इस कोण को भी क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो आपको पहला सिद्ध करने बोला कि सिद्ध करो कि ए बी सी डी क्या एक वर्ग है। सिद्ध क्या करो, ए बी सी डी क्या एक वर्ग है। और दूसरा सिद्ध करने बोला विकर्ण बी डी, विकर्ण क्या, बी डी, ए विकर्ण बी डी क्या करता है, कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है। किसको, कोण और बी और डी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यानी ये और ये कोण भी बराबर, ये कोण और ये कोण भी क्या बराबर। ये सिद्ध करने के लिए बोला, ठीक है। तो ध्यान से देखो, दो दो क्वेश्चन पूछ दिया और दो तरीके से बनेगा। क्या दिया गया है, दिया गया है कि ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। ए बी सी डी क्या है, जब आयत है तो आयत का क्या होता है, आमने सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या लिखेंगे, ए बी बराबर कितना डी सी, और क्या ए डी बराबर कितना डी सी। ये हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या लिखा है, विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी कोण ए को और सी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। और जब दो बराबर भागों में बांटते हैं तो क्या लिखेंगे, एंगल, देखो एंगल डी ए सी बराबर एंगल बी ए सी, डी ए सी ए कोण बराबर एंगल बी ए सी ए कोण। और दूसरा क्या है, एंगल ए सी डी ए कोण बराबर एंगल कौन, ए सी बी ये कोण, ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर। तो आपको क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि इसे क्वेश्चन में ही लिखना पड़ता है, नहीं लिखिएगा ना जब सॉल्यूशन करिएगा तो दिक्कत हो जाता है। क्या है कि ए बी सी डी क्या एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है, क्या सिद्ध करने बोला, वर्ग। और दूसरा क्या बोला, विकर्ण बी डी कोण बी और डी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ये पूछा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, देखो ए बी सी डी क्या एक आयत है। आयत एक कैसा होता है, तो समानांतर चतुर्भुज भी होता है। ए बी सी डी जब एक आयत है तो आयत क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज भी होता है। तो क्या लिखेंगे, देखो हल में लिखेंगे कि ए बी सी डी क्या एक आयत है ना, जिसमें हमको क्या मिला है कि ए बी बराबर डी सी मिला है और ए डी बराबर कितना मिला है, डी सी। अब देखो थोड़ा सा यहां लिख दिए। अब हम दो त्रिभुज में बांट लेते हैं इस आयत को, किसमें, ए सी डी और ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे समझ में आ जाएगा। ए सी डी तथा त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। देखो इस कोण बराबर इस कोण है, पहले हम लोग लेके लिखे कि नहीं, एंगल डी ए सी बराबर एंगल क्या, बी ए सी, ये क्या किया है, दिया है। फिर देखो ए कोण बराबर ए कोण है तो एंगल क्या लिखेंगे, ए सी डी बराबर एंगल क्या, ए सी बी। ए बी क्या दिया है। और देखो तो दोनों त्रिभुज में क्या है, ए सी बराबर क्या है, ए सी। तो ये उभयनिष्ठ है, और जब उभयनिष्ठ है, इसको यहाँ पर थोड़ा 1 और 2 मान, उभयनिष्ठ है तो त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम त्रिभुज किसका हो गया, ए बी सी का। किसके द्वारा, एंगल साइड या लिखो क्या, एंगल साइड एंगल के द्वारा।
जब दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गया तो उसके भुजा और कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो इस कोण के सामने वाली भुजा ये है क्या है, उस क्वेश्चन के जैसा ये भी है। इस कोण के सामने वाली भुजा ये है और इस कोण के सामने वाली भुजा क्या ये है। जब बराबर कोण है तो उसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ क्या लिखेंगे, बराबर कोण के सम्मुख भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, डीसी डीसी बराबर कितना, बीसी। और देखो ए कोण के सामने वाली भुजा ये है क्या और इस कोण के सामने वाली भुजा ये है क्या, तो क्या लिखेंगे, ए बी बराबर कितना, एडी। ए बी बराबर कितना, एडी। तो देखो यहाँ पर ये 3 लिखो और ये क्या लिखो, 4। अब 3 और 4 से देखो ए बी डी सी ए डी बी सी और डी सी बी सी और ए बी कितना, एडी। देखो ए बी बराबर कितना दिया है, एडी दिया हुआ और डीसी बराबर कितना दिया हुआ है, बीसी, यानी बीसी बराबर डीसी है और ए बी बराबर कितना, एडी है। तो 1 2 3 4 से हमको क्या पता चल गया, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 2 3 और किससे, 4 से क्या पता चला, चारों भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या, एडी। अतः पहले ये से ये आयत है, 90 डिग्री कोण सिद्ध करने की जरूरत है नहीं। अतः क्या लिखेंगे, अतः ए बी सी डी क्या है, वर्ग है। हमको ये ना सिद्ध करने के लिए बोला है, ए बी सी डी क्या है, वर्ग है। एक क्वेश्चन यहाँ से किया। अब दूसरा क्वेश्चन बोला है विकर्ण बी डी कोण बी और डी को क्या करता है, समद्वि बाधित करता है। तो देखो अब हम लोग त्रिभुज चेंज कर देंगे। अभी त्रिभुज हम लोग लिए ए सी डी और ए बी सी। अब त्रिभुज लेंगे हम लोग ए डी बी और क्या, बी सी डी। क्या क्या लेंगे, त्रिभुज किसमें, ए सी डी तथा त्रिभुज किसमें, बी सी डी में। कौन कौन से त्रिभुज, ए डी सी, ये ए डी बी ना, सी नहीं लिखा होगा। त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज कौन, बी सी डी में। अब देखो हम लोग सब भुजा तो बराबर सिद्ध कर लिए हैं, चारों भुजा क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी बराबर डी सी, लिख सकते हैं क्या, क्या लिखेंगे, ए डी बराबर कितना, डी सी, और क्या, ए बी बराबर कितना, बी सी, ए बी बराबर कितना, बी सी। और दोनों त्रिभुज थोड़ा देखो तो दोनों त्रिभुज में कॉमन कुछ है क्या, बी डी और क्या, बी डी। बी डी बराबर कितना, बी डी। ये हम लोग क्या किए हैं, प्राप्त किए। ये क्या किए, प्राप्त। ये क्या है, उभयनिष्ठ है ना। तो त्रिभुज ए डी बी सर्वांग त्रिभुज किसका, बी सी डी का, किसके द्वारा, बाय साइड 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 के द्वारा। जब दो त्रिभुज सर्वांग हो गया तो उसका कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी कौन सा, डी बी सी तथा एंगल ए डी बी बराबर एंगल कौन, बी डी सी, किसके द्वारा, बाय सीटी सीटी के द्वारा। क्या लिखे, देखो इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध किए और इस कोण को इस कोण के बराबर क्या किए, है ना। तो देखो बीडी, ये बीडी क्या कर दिया, बीडी जो विकर्ण है इस कोण को भी समद्विभाजित कर दिया और इस कोण को भी समद्विभाजित कर दिया क्या। तो लिखेंगे अतः, है ना, बीडी विकर्ण किसको, बी एंगल बी और एंगल डी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये प्रूव करना है, चलो नोट करो।